आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 फरवरी को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में करेंगे लैपटॉप की राशि जमा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में नई एकीकृत टाउनशिप नीति को मिली मंजूरी। प्रदेश में बीज संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज के विपणन का कार्य नए ब्रांड नेम के साथ किया जाएगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट आज से होगा शुरू। भारतीय टीम कल बांग्लादेश के साथ खेलेगी अपना पहला मैच। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 फरवरी को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बैंक खाते में लैपटॉप की राशि जमा करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में होगा। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा वर्ष 2023-24 में कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होने वाले 89,710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224 करोड़ रुपए की राशि भी जमा करेंगे। ये विद्यार्थी वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को 25,000 रुपए की राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लैपटॉप खरीदने के लिए दी जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने कल निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 लागू करने की स्वीकृति दे दी है। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। एकीकृत टाउनशिप नीति लैंड पूलिंग के माध्यम से भूमि का विकास करने के उद्देश्य से बनाई गई है। एकीकृत टाउनशिप को उन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस नीति में 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए भूमि की न्यूनतम अहर्ता 10 हेक्टेयर और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए भूमि की न्यूनतम अहर्ता 20 से 40 हेक्टेयर होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर गिरकर 6.4% हो गई। मौजूदा वित्त वर्ष दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर 6.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच श्रम बल भागीदारी दर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही 2024 में बढ़कर 50.4% हो गई है। ये 2023 में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान 49.9% थी। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के चलाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए ई व्हीकल में रजिस्ट्रेशन में 10 से 80% तक की छूट दी जाएगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा कल मंजूर की गई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में कई प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन और कैसे भी करके इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा चले, पोल्यूशन कम से कम हो, इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न उठता हमेशा कि इन वाहनों पे चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन नहीं, तो चार्जिंग स्टेशन बने। चार्जिंग स्टेशन को भी सब्सिडी देंगे। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार पेट्रोल पंप बने हैं सारे के सारे प्रदेश के अंदर, पेट्रोल पंप पर ही चार्जिंग स्टेशन अगर बनाना चाहेगा तो सरकार उनको अनुमति प्रदान करेगी। इसके तहत नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ हर 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन और हर 100 किलोमीटर पर हैवी ड्यूटी फास्ट चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। शहरों में प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर के ग्रिड में एक चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों को ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने पर सरकार प्रोत्साहन देगी। ईवी के रजिस्ट्रेशन पर भी छूट जारी रहेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश मेडिकल टूरिज्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कल इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देश भर के विशेषज्ञों से इस विषय पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हृदयम MP कार्यक्रम का भी लोगो जारी किया। मेडिकल टूरिज्म में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं अंदाज लगा लो।
आज की स्थिति में पिछला एक साल पूरे देश में एकमात्र हमारा ये अपना मध्य प्रदेश है जिसने अपनी एयर एम्बुलेंस चालू कर ली, जिसके भरोसे से हमारे आयुष्मानधारी जितने भी बीमार हैं, अगर उनको उन्नत अस्पताल पे पहुंचाना है, अगर हवाई पट्टी है तो प्लेन आएगा, एक पैसा उसका नहीं लग रहा, सारा पैसा सरकार दे रही। और अगर कच्चा स्थान है हेलीकॉप्टर उतारना तो हमने हेलीकॉप्टर के एयर एम्बुलेंस भी बना दी। लेकिन इतना बड़ा स्टेटस पे हम और आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बीज संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज के विपणन का कार्य नए बॉन्ड नेम के साथ किया जाएगा। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राज्य सहकारी बीज उत्पादक और विपणन संघ के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इसके लिए आकर्षक लोगो तैयार किया जाए। श्री सारंग ने कहा कि पैक्स अन्य सहकारी संस्थाओं और निजी व्यवसायियों के माध्यम से स्थानीय किसानों को प्रमाणित बीज विपणन का कार्य हो। उन्होंने विपणन विशेषज्ञ और बीज उत्पादन से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ की सेवाएं लेने को भी कहा। इस कार्रवाई से पैक्स के 32 लाख किसान सदस्यों, बीज सहकारी संस्थाओं के सदस्यों और अन्य किसानों को बीज संघ द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश में नए वायु मार्गों का विकास करने के उद्देश्य मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया गया है। विमानन नीति के माध्यम से भविष्य में 3 MRO हब विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही 75 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई पट्टी और 150 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक तहसील स्तर पर 45 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक पक्का हेलीपैड विकसित किया जाएगा। राज्य के पर्यटन धार्मिक महत्व के स्थलों को वर्ष 2030 तक मजबूत और किफायती दामों में हवाई संपर्क से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 40 साल पुराने रासायनिक कचरे के निपटान की अनुमति दे दी है। भोपाल से 337 मीट्रिक टन कचरा पीथमपुर भेजा गया था। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने इसमें से 10-10 मीट्रिक टन कचरा 27 फरवरी से 3 चरणों में जलाने को कहा है। पहले चरण में कचरे का निपटान 135 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से होगा, जिसे दूसरे और तीसरे चरण में क्रमशः 180 किलोग्राम और 270 किलोग्राम प्रति घंटे तक बढ़ाया जाएगा। इसके परिणाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपे जाएंगे, जो शेष कचरे के निपटान की दर निर्धारित करेगा। 27 मार्च को कोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। पहले मैच में आज कराची में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में 2:30 बजे से खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम कल दुबई में बांग्लादेश के साथ अपना पहला अभियान शुरू करेगी। इस टूर्नामेंट में एक दिवसीय क्रिकेट की श्रेष्ठ 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी मैच पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 9 मार्च को होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कुनो नेशनल पार्क श्योपुर में चीता मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 100 चीता मित्र शामिल हुए। चीता मित्रों द्वारा परियोजना से जुड़े अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। राजगढ़ में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं को मात्र 3,064 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 14 लाख रुपए का बीमा करने का निर्णय लिया गया है। पन्ना जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के कार्यों में मस्टर रोल जारी न करने पर 36 ग्राम पंचायतों के सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। सागर में संभागायुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने भाड़े के शिक्षक से संस्था में बच्चों को पढ़ाए जाने के संबंध में संलिप्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल और कलेक्टर की उपस्थिति में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में कल विस्तार से समीक्षा की गई, जिसमें वर्ष 2022 के बाद कटी अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। गुना में दस्तक अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ गुना विधायक पन्नालाल शाक्य की उपस्थिति में कैंट स्थित स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। वन विभाग और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 20 से 24 फरवरी तक 50 बाइसन गौर का पुनर्विस्थापन किया जाएगा। पुनर्विस्थापन का कार्य 2 चरणों में किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।